याद रहे, जहाँ भी ये बुढ़ा बाबा मिले बोल दो नाम। डार्क और मैच्योर डीसीयू के अंदर एक बेहतरीन फ्लेवर ऐड करने वाली शज़ैम सबसे ऑसम सुपर हीरो मूवी होने के साथ साथ एक बेहतरीन कमिंग ऑफ एज स्टोरी, बेहतरीन सुपर हीरो ओरिजिन और ओवरऑल एक बेहतरीन फैमिली मूवी साबित हुई, जिसने कोर डीसी और नॉन डीसी फैंस दोनों को एंटरटेन किया। और आज की इस वीडियो में मौका है इस मूवी को और भी अच्छे से समझने का, जिसकी रिक्वेस्ट हमारे सब्सक्राइबर्स ने हमें कमेंट्स में कई बार की थी, जिसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए इसी नोट पर जानते हैं 15 अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग और ऑसम द शज़ैम मूवी फैक्ट्स, वो भी भारी भरकम स्पॉयलर्स के साथ। क्यों? क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि आखिर क्यों पहले शज़ैम को कैप्टन मार्वल बुलाया जाता था, शज़ैम की सूट का प्राइस क्या है और इसके पीछे कौन सा बहुत बड़ा चैलेंज था। जानेंगे इस मूवी में थे कौन कौन से कैरेक्टर्स के कैमियो जिसे आपने शायद मिस कर दिया होगा। आखिर क्यों इस मूवी के अंत में हमें सुपरमैन का चेहरा देखने को नहीं मिला, क्या रही है शज़ैम मूवी की क्रिटिकल और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, और आने वाले समय में शज़ैम और उससे जुड़े हुए कैरेक्टर्स का आखिर फ्यूचर क्या है। ये और बहुत कुछ आपका इस वीडियो में इंतजार कर रहे हैं, तो देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमोको हिंदी की एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। शज़ैम की शुरुआत 1940 में हुई थी, जहां पर उस जमाने के फॉसेट कॉमिक्स के विज कॉमिक्स के इशू नंबर 2 में इसे पहले कैप्टन मार्वल बुलाया गया था और इसे क्रिएट किया था बिल पार्कर और सीसी बैक ने। 1950 के जमाने तक डीसी कॉमिक्स, जो पहले नेशनल कॉमिक्स थी, उसने शज़ैम पर कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट का केस भी किया था, क्योंकि उनके हिसाब से ये कैरेक्टर सुपरमैन के काफी करीब था। इवेंचुअली ये केस आउट ऑफ कोर्ट सेटल हुआ और 1972 के जमाने में डीसी कॉमिक्स ने फॉसेट कॉमिक्स से इस कैरेक्टर के राइट्स को एक्वायर किया और मार्वल कॉमिक्स के कैप्टन मार्वल से पंगा न करने के लिए इस कैरेक्टर को ही रीब्रांड किया शज़ैम के रूप में। और इवेंचुअली 1991 में शज़ैम और उससे जुड़े हुए सारे के सारे कैरेक्टर्स डीसी कॉमिक्स के अंदर आ गए। अगर आपका भी सवाल है कि शज़ैम की इतनी पुरानी और इतनी लंबी चौड़ी हिस्ट्री होने के बावजूद भी बिली बैटसन को लाइव एक्शन में शज़ैम बोलने में 2019 तक का वक्त क्यों लग गया, तो उसका एक बहुत बड़ा कारण है। एक्चुअली शज़ैम मूवी को सन 2000 के जमाने से ही न्यू लाइन सिनेमा के अंदर डेवलप किया जा रहा था, और जब न्यू लाइन सिनेमा वार्नर ब्रोस का हिस्सा बना तो द डार्क नाइट मूवी की सक्सेस को देखते हुए वार्नर ब्रोस इस मूवी को भी बनाने के लिए इंस्पायर हुआ था, जहां पर एक्चुअली इस मूवी के अंदर ब्लैक एडम्स का रोल कोई और नहीं बल्कि ड्वेन जॉनसन ही प्ले करने वाले थे। और उसी समय से द रॉक ब्लैक एडम को लेकर बहुत इंटरेस्टेड थे, लेकिन पंगा ये हो गया कि यहाँ पर वार्नर ब्रोस शज़ैम की मूवी को द डार्क नाइट की तरह ही एक डार्क मूवी बनाना चाहता था। ये क्या बात करता है यार। ऑफ कोर्स ये चीज फिल्म मेकर्स को पसंद नहीं आई और उन्होंने इस मूवी को छोड़ दिया और शज़ैम को डीसीयू के आगे की फ्यूचर के लिए शेल्फ कर दिया गया। एक इंटरव्यू में डेविड एफ सैंडबर्ग ने इस बात को रिवील किया था कि प्रोबेबली इस मूवी के अंदर वार्नर ब्रोस एक्चुअली एक एडल्ट एक्टर को ही बिली बैटसन और शज़ैम दोनों के लिए ही कास्ट करना चाहते थे, जहां पर एक्चुअली होता ये कि उस एक्टर के फेस को डीएच करके सुपर इम्पोज किया जाता किसी चाइल्ड एक्टर की बॉडी पर। लेकिन ऑफ कोर्स ये चीज एक बेमतलब की मेहनत है, जिसके कारण यहाँ पर डेविड एफ सैंडबर्ग ने इस प्लान को कैंसिल करके अलग अलग एक्टर्स को इन कैरेक्टर्स के लिए कास्ट किया। अब बात जब कास्टिंग की चली रही है, तो पहले इस मूवी के अंदर लीड शज़ैम के रोल के लिए जॉन सीना, जेन होल्ट, जेक डोरमैन, डेरेक थैलर और बिली मैग्यूसन जैसे एक्टर्स को कास्ट किया जा रहा था। यहाँ तक कि इस मूवी के अंदर जैकरी लीवाई ने शज़ैम के रोल के लिए ऑडिशन तक नहीं दिया था, और वो बेसिकली इस मूवी के अंदर फ्रेडी के एडल्ट सुपर हीरो का रोल प्ले करना चाहते थे। लेकिन डेविड एफ सैंडबर्ग को उनके ऑडिशन में उनके लुक्स और उनका एंथुसियाज्म देखकर उन्हें ही शज़ैम के रूप में कास्ट करने का इंस्पिरेशन मिला। शज़ैम बोलकर एक मस्कुलर हंकी डूड में बदल जाना ऑफ कोर्स रियल लाइफ में ये चीज काम नहीं करती है। यही कारण है कि यहाँ पर जैकरी लीवाई को अपने रोल के लिए हफ्ते के 5 से 6 दिन तक कड़ी एक्सरसाइज करनी पड़ी थी। ऊपर से सबसे बड़ा रोल प्ले किया उनकी डाइट ने, और वो अपनी डाइट में 35% प्रोटीन, 55% फैट और 10% कार्बोहाइड्रेट के साथ 1 चम्मच फिश ऑयल का इस्तेमाल करते थे। इस मूवी के अंदर शज़ैम का सूट ऑसम होने के साथ साथ बहुत ही सिंपलिस्टिक भी था, लेकिन फिर भी इसका एक एलिमेंट बहुत ही मुश्किल और प्रॉब्लमेटिक था, और वो था शज़ैम का एम्बलम यानी लाइटनिंग, जिसे एक्चुअली ग्लो कराया गया था। और यही चीज फिल्मिंग के दौरान कई बार मेल फंक्शन
यानी ढंग से काम नहीं करती थी। वैसे इस सूट को जैकरी लीवाई की बॉडी पर बहुत ही ज्यादा टाइट फिट बनाया गया था, जिसके कारण इसे पहनने या उतारने में ही अकेला 20 मिनट का वक्त लगता था, जिसके कारण जैकरी लीवाई के लिए बाथरूम जाना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। बाय द वे, इस सूट को तकरीबन $1 मिलियन की कॉस्ट पे बनाया गया था और मूवी के क्लाइमैक्स तक हमें ऐसे ही 5 सूट्स और देखने को मिले और बिहाइंड द सीन कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से इसके जैसे 10 सूट्स को बनाया गया था, जो अकेले ही $10 मिलियन के बराबर था। इस मूवी की ज्यादातर फिल्मिंग कनाडा के टोरंटो और ओंटारियो कनाडा में हुई है और इस मूवी की शूटिंग के दौरान सबसे बड़ा चैलेंज था टेम्परेचर, जहां पर कास्ट और क्रू को -15 डिग्री सेल्सियस में इस मूवी की शूटिंग करनी पड़ी थी। शज़ैम मूवी के अंदर जहां पर आपको बिली बैट्सन और फ्रेडी अपने पावर्स को टेस्ट करते हुए दिखते हैं, मूवी के हिसाब से ये जगह एस केमिकल्स थी और जिन्हें भी एस केमिकल्स के बारे में नहीं मालूम, मैं उन्हें बता दूं कि ये वही जगह है जहां पर डीसी कॉमिक्स के जोकर की शुरुआत हुई थी। एंड ऑफ कोर्स डीसीयू का जोकर जैरेड लेटो का जोकर है और इसके एस केमिकल से जुड़े हुए ओरिजिन का हिंट हमें 2016 की सुसाइड स्क्वाड मूवी और 2020 की बर्ड्स ऑफ प्रे मूवी में भी देखने को मिला था। इस मूवी के अंदर शज़ैम और उसकी हिस्ट्री से जुड़े हुए कई सारे फन कैमियोज और ईस्टर एग्स भी थे जिन्हें शायद आपने मिस कर दिया होगा। एग्जाम्पल के रूप में रॉक ऑफ इटर्निटी में रखी हुई वो बर्निंग वायलिन एक्चुअली शज़ैम के विलन ओगार की है, जिसने नीरो नाम के एक विलन को इसे यूज करने के लिए दिया था, जिससे वो फायर जनरेट करता था। इसके अलावा हमें मिरर विद द फेस भी देखने को मिला, जिसमें कॉमिक बुक में इसके अंदर फ्रांसेस्का की स्पिरिट कैद है। साथ ही साथ इस मूवी के अंदर हमें कैटरपिलर विलन मिस्टर माइंड भी देखने को मिला। साथ ही साथ शज़ैम के विलन सेंटिएंट क्रोकोडाइल्स भी देखने को मिले। अब इन सारे के सारे कैमियोज के अलावा भी एक और बहुत बड़ा मेजर कैमियो है जिसे आप में से बहुतों ने थ्रू आउट द मूवी कई बार मिस किया होगा, और वो थे कई सारे खुद डायरेक्टर डेविड एफ सैंडबर्ग के कैमियोज, जिसमें सबसे पहला उन्होंने अपना कैमियो क्रोकोडाइल मेंस के रूप में दिया, जहां पर उन्होंने इनके फिजिकल परफॉर्मेंस के साथ साथ इन्हें अपनी आवाज भी दी है। साथ ही साथ उन्होंने मैरिलिन बेस्टन के बॉयफ्रेंड ट्रेविस को भी अपनी आवाज दी थी और तो और इस मूवी में दिखे कैटरपिलर विलन मिस्टर माइंड को भी अपनी आवाज दी थी। इस मूवी के अंदर बस सेविंग वाले सीन्स को एक्चुअली प्रैक्टिकली फिल्माया गया था और एक स्पेशल बस को एक हिंज की मदद से लटकाया भी गया था, जिसके कारण जहां पर आपको बिली बस को अपने हाथों से उठाता हुआ दिखता है, वेल एक्चुअली वो जेन्युइन ही था। और तो और बस के अंदर के पैसेंजर्स के लिए कई सारे स्टंट डबल्स का इस्तेमाल किया गया था। आप में से बहुतों को इनफेमस सुपरमैन का कैमियो तो याद ही होगा, जिसमें सुपरमैन का चेहरा ही नहीं दिखाया गया था। वेल एक्चुअली यहाँ पर हेनरी कैविल अपने रोल में वापस आने वाले थे, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जिस स्कूल लोकेशन के अंदर इस सीन की शूटिंग होनी थी, इसके लिए डेविड एफ सैंडबर्ग को एक बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए परमिशन मिली थी और उसी दौरान हेनरी कैविल अपने किसी और प्रोजेक्ट में बिजी थे, जिसके कारण सुपरमैन के टॉर्सो को ही टीज करने का फैसला किया गया। वैसे तो इस मूवी के अंदर बहुत सारे प्रैक्टिकल इफेक्ट्स का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन फिर भी इस मूवी के विजुअल इफेक्ट्स के लिए हेलबॉय 2, फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइज, द शेप ऑफ वाटर और ट्रॉन लेगेसी मूवी के कई सारे विजुअल इफेक्ट आर्टिस्ट का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही साथ इस मूवी के अंदर 5 अलग अलग विजुअल इफेक्ट्स कंपनीज ने एक साथ काम किया है, जहां पर सबसे इम्प्रेसिव था इस मूवी के थर्ड एक्ट का क्लाइमैक्स का एक्शन सीक्वेंस, जहां पर 1000 वीएफएक्स शॉट्स को मूवी के रिलीज से सिर्फ और सिर्फ 12 हफ्ते पहले ही तैयार किया गया था, जहां पर फिलाडेल्फिया के एक हिस्से को डिजिटली क्रिएट किया गया था। अब चलिए बात करते हैं शज़ैम मूवी के क्रिटिकल और फाइनेंशियल अचीवमेंट्स के बारे में, जहां पर इस मूवी ने अपने 80 से 100 मिलियन डॉलर्स के बजट पर टोटल $366 मिलियन वर्ल्ड वाइड कमाए। जहां पर ये एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल अचीवमेंट तो नहीं है, बट क्रिटिकली इस मूवी ने डीसीयू को एक बहुत ही फ्रेश लुक दिया और इस मूवी के ह्यूमर ने इस मूवी को और भी ज्यादा मजेदार बनाया। खैर इसके बावजूद भी इसे कोई खास अवार्ड या नॉमिनेशन तो नहीं मिली, पर फिर भी इसे नेशनल फिल्म एंड टेलीविजन अवार्ड में बेस्ट कॉमेडी का अवार्ड दिया गया। वेल ऑफ कोर्स शज़ैम की अभी शुरुआत हुई है और उसका फ्यूचर डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स में बहुत ही लंबा चौड़ा है, जहां पर ऑफ कोर्स हमें सबसे पहले देखने को मिलेगा ड्वेन जॉनसन का ब्लैक एडम्स, जो 29 जुलाई 2022 के लिए स्लेटेड है। इस मूवी के अंदर हमें ड्वेन द रॉक जॉनसन का ब्लैक एडम्स तो दिखेगा ही साथ इस मूवी के अंदर हमें जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका भी देखने को मिलेगा, जो अपने आप में एक अलग जस्टिस लीग ही है
और इसके ठीक एक साल बाद यानी जून 2023 को हमें देखने को मिलेगा शज़ैम द फ्यूरी ऑफ गॉड, जिसके फर्स्ट लुक और शज़ैम सूट्स को भी रिवील कर दिया गया है और इसकी फिल्मिंग अभी चालू है। वैसे इन दोनों मूवीज के अलावा भी ब्लैक एडम और शज़ैम का फ्यूचर बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा होने वाला है, जहां पर फ्यूचर में हेनरी कैविल का सुपरमैन भी इन दोनों कैरेक्टर्स के साथ इंटरैक्ट करता हुआ भी दिखेगा और ड्वेन जॉनसन की 7 बक्स प्रोडक्शन ब्लैक एडम और शज़ैम की मल्टीपल मूवीज पर काम कर रहे हैं और यही चीज हम फैंस के लिए एक बहुत ही बेहतरीन बात है। तो गाइज ये थे 15 अमेजिंग माइंड ब्लोइंग एंड ऑसम द शज़ैम मूवी फैक्ट्स। ऑफ कोर्स बिल्कुल आप ही की तरह मैं भी बिली बैटसन और उसके भाई बहनों को शज़ैम फॉर्म में देखना चाहूंगा और उम्मीद करता हूँ कि सीक्वल पहली वाली से भी बहुत बेहतरीन साबित हो। आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद जरूर आई होगी और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो में बताए हुए कौन कौन से फैक्ट जानकर बहुत ज्यादा हैरानी हुई और इस मूवी से जुड़े हुए आप कौन कौन से फैक्ट जानते हैं। हमारी आने वाली ऐसी ऑसम वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों ग्रुप्स के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।